नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा भाग था। 2 दिन का सत्र चला और इसमें कई बिल पास कर दिए गए। हंगामेदार ये जो है सेशन रहा है। विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा किया गया, चर्चा को लेकर, वोटिंग को लेकर। पक्ष चर्चा पे अड़ा रहा और विपक्ष जो है वो वोटिंग पर अड़ा रहा। मेरे साथ हैं कोसली से भाजपा के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस जो है लगातार हंगामा कर रही थी और आप जो है चर्चा पे अड़े हुए थे, किस तरीके से रहा? विपक्ष की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पे विपक्ष ने चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन वो चर्चा का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो भी ये अंदर खाने से मानते थे कि ये बिल तीनों ही किसान हित के हैं। इसलिए वो चर्चा करते तो खुद ही फंसने वाले थे, इसलिए चर्चा नहीं चाह रहे थे। और वोटिंग का तो चर्चा के बाद ही होता है, और वोटिंग के लिए कुछ हमारी सरकार तैयार थी, सदन सारा तैयार था। अच्छा, जितने भी जो है बिल पेश किए गए, उनमें आपको क्या लगता है इन बिलों से किस तरीके का फायदा प्रदेश की जनता को मिलेगा? देखिए, सारे ही बिल जनता के लिए हित के बने हैं। आपने देखा, चाहे वो पंचायत बिल में संशोधन था, चाहे वो नगर निगम नगर पालिकाएँ उन बिलों में संशोधन था, चाहे आपने देखा 75% हरियाणा वासियों को ही स्थानीय उद्योगों में रोजगार मिले, तो वो भी सही था। सारे जनता के हित के ही सारे फैसले लिए गए हैं और इनका मैसेज आज हरियाणा की जनता में पॉजिटिव गया है। महिलाओं की 50% जो भागीदारी है वो चुनावों में की गई है पंचायत लेवल पे अगर देखा जाए तो। आपको नहीं लगता पहले एसपी का कल्चर ज़्यादा चल रहा था, सरपंच प्रतिनिधि या सरपंच पति, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है? नहीं, उसी की बदौलत ये हुआ है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि भाई उससे पहले कम संख्या में महिलाएं जाती थी बन के, और वो हेजिटेट करती थी आदमियों के बीच में, वो अपनी बात नहीं कह पाती थी, अफसरों का मुकाबला नहीं कर पाती थी। लेकिन आज बहुतायत में जब बन के आएंगे, जीत के आएंगे इस एक्ट के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ कि आज महिला किसी भी फील्ड में जब पीछे नहीं है, और ये महिलाओं को सुदृढ़ करने का काम हमारी सरकार ने किया है, ये काबिल तारीफ है। 1 साल पूरा हो गया है सरकार का, और किस तरीके से देखते हैं आप अपने क्षेत्र में कितना काम करवा पाए इस 1 साल के दौरान? पहली बार आप चुनकर आए थे। देखिए, मैंने 27 तारीख को 1 साल हो गया था। 27 तारीख को मैंने भी एक प्रेस की थी, जिसमें हमारे 120 करोड़ रुपए के काम मेरी विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। जबकि आपको पता ही है कि जब मार्च से लेके और नवंबर आ गया, कोरोना काल का सब ने मिल के मुकाबला किया है, और सब ने मुकाबला भी इस तरह से किया है कि मुझे तो बड़ी इस बात की खुशी है कि जब जब देश पे संकट आता है, तब तब भारत की जनता एक मुश्त होकर उसका मुकाबला करती है, और वो ट्रेलर हमने इस कोरोना काल में देखने को मिला। और जब मैं कह रहा हूँ कि 120 करोड़ रुपए के काम हुए हैं, जब इनकम सरकार की नहीं थी, सरकार भी लोगों की तरह ही चल रहा था, तो उस स्थिति में भी जब इतने प्रोग्रेसिव काम हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आगे हमारे 4 साल हैं, उनमें तो रिकॉर्ड तोड़ काम होंगे। और दूसरा, इस कोरोना काल में विकास के साथ साथ विकास के पहिए को भी हमने दौड़ाने का काम किया, साथ साथ कुछ व्यवस्थाएं नई बनाने का भी काम किया। जैसे आपने मेरे क्षेत्र के बारे में ही पूछा, तो मेरे क्षेत्र में पहले 300 क्यूसेक पानी आता था, लेकिन इस कोरोना काल में हमने 810 क्यूसेक नहरों का पानी कराया, और आज हमारे वहाँ का किसान खुश है। 8 से 10 घंटे बिजली ट्यूबवेलों की कराने का काम किया, आज हमारे यहाँ का किसान खुश है। आपने देखा कि डॉक्टर भी नहीं थे कोरोना से पहले, पूरे हरियाणा प्रदेश की समस्या थी, लेकिन सरकार ने ऐसे कदम उठाए, कोई भी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर आपको अब कम नहीं मिलेगा, बल्कि एक्सेस में डॉक्टर हुए हैं। ठीक इसी तरह से मंडियों का अनाज खरीद की बात हो, मंडियां भी सरकार ने बढ़ाने का काम किया। आपने पिछले दिनों देखा, मेरे क्षेत्र में 8 मंडियां खोल ली थी, जबकि 1 मंडी होती थी। इस बार भी 3 मंडियां खोल ली है बाजरे की, जिसमें 1 ही मंडी पहले चला करती थी। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी व्यवस्थाएं इस माध्यम से करने का काम सरकार ने किया है। जहां विकास को भी चलाया है, तो व्यवस्थाओं को भी ठीक करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जी, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। तो कोसली से भाजपा के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव मेरे साथ थे और उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ मैं देवेंद्र, पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़।